ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालखंड का 5वां सर्ग। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। राम दरबार की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्ष वालियों से विभूषित होने के कारण सुंदर और स्पष्ट अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा को बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उसी पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजार थे। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशवाली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत ही विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घिरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना बहुत ही कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वेश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा बहुत ही विचित्र थी। उसके महलों पर
सोने का पात चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पुरी तथा सत महलों से सुशोभित थी। पुरी के बीचों बीच राजमहल था। उसके चारों ओर राजबिंथियां थी और बीच में खाली जगह भी थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं भी थोड़ा सा भी अवकाश दिखाई नहीं देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था, उस जल को ग्रहण करते समय ऐसा लगता था कि मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्बी, मृदंग, वीणा, पणव आदि मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्ध गणों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतर का भाग बहुत ही सुंदर था। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन तथा शब्द वेदी बाण द्वारा बींधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदे सदाई हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सूरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे ही सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी हुई थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, समदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। उसी अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्वाक्षु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजश्री थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। तो इसी के साथ आज पंचम सर्ग का समापन हुआ। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग अच्छे लगते हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।